बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हमने हिस्टोलॉजी देखनी है, बुक यूज़ कर रही हूँ जेपी गुनासी गार्ड, ठीक है। और इसमें हम जो इस चैप्टर के हवाले से मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, ठीक है। एक एसेसरी ग्लैंड से पहले तक है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिस्टोलॉजी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं। ऑफकोर्स वो हम सबको पता है कि गोनैड्स हैं, फिर जेनिटल डक्ट्स हैं, गोनैड्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके बाद जेनिटल डक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है, और ऑफकोर्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, ठीक है। तो टेस्टिस हैं, जेनिटल डक्ट्स हैं। जेनिटल डक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, हमें पता है कि टेस्टिस से एपिडिडिमस की फॉर्म में एक कॉइल्ड सी ट्यूब निकल रही है विच विल फर्दर कंटिन्यू आफ्टर, उसके इर्द गिर्द एक मस्कुलर कोट आ जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, वैस डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। और वैस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट्स मिलके क्या बना देंगी, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बना देंगी, इजैकुलेटरी डक्ट बना देंगी। किस चीज़ के यूनियन से बन रहा है, वैस डिफरेंस की डक्ट और द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो ये क्या बना देंगे, इजैकुलेटरी डक्ट विच विल कंडक्ट स्पर्म्स टू द यूरेथ्रा, ठीक है। ये सारा पाथवे है, ये हमें पता है। इसके अलावा क्या है कि जो एपिडिडिमस है और डक्ट ऑफ एपिडिडिमस है, ये थोड़ा सा फ़र्क में है चीज़ें, ठीक है। तो डक्ट ऑफ एपिडिडिमस वही ट्यूब है, और जो एपिडिडिमस सिर्फ है, इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू जो कि एपिडिडिमस को कवर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। तो जब आपने वर्ड यूज़ करना है तो भी आपने ध्यान रखना है कि आपने एपिडिडिमस यूज़ करना है या डक्ट ऑफ एपिडिडिमस यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, ठीक है। अ सिंगल प्रोस्टेट है, और पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। सेमिनल वेसिकल्स हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, जैसे फीमेल में है वैसे मेल में भी हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, एंड अ सिंगल प्रोस्टेट जिसमें से हमें पता है यूरेथ्रा गुजर रहा होता है, और वहीं पे यहाँ पे स्पर्म्स इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो रही होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टेस्टिस पे या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। टेस्टिस जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमें पता है, एंड दे लाई आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि स्पर्म मैच्योरेशन नहीं हो सकती इनसाइड द बॉडी। जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल नहीं है, इसलिए ये आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम है, ठीक है। वेयर टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। वेयर द टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। किन किन वजह से हो रहा होता है, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स की वजह से हो रहा होता है, और पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। इसको पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में ग्रॉस में ही देखेंगे कि कैसे हो रहा होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे थोड़ा सा जो आएगा उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, अब ये इसकी ग्रॉस की बातें हैं कि ओवल है, बॉर्डर्स हैं वगैरह, लेकिन हिस्टो से क्या है कि जो हमें पता है कि जब टेस्टिस एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलप हो रही होती हैं तो वो पहले पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में डेवलप होती हैं, और फिर उनका डिसेंट होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डिसेंट होता है, वीक बाय वीक डिसेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि वो पेरिटोनियम की कवरिंग अपने साथ ही लेके आती हैं। क्या करती हैं, पेरिटोनियम की कवरिंग अपने साथ ही लेके आती हैं, और उस पेरिटोनियम की कवरिंग को जो उनके ऊपर होती है, क्योंकि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में है ना, तो रेट्रो पहले पड़े हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि उसको उसके अंदर पुल करेंगे, एंटीरियरली उसको अंदर पेनिट्रेट करेंगे, और क्या होगा कि वो जो लेयर है वो इसको सराउंड करेगी कम्प्लीटली, ठीक है। जब वो इसको कम्प्लीटली सराउंड करेगी तो हम क्या कहेंगे, ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या कहेंगे, ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। और इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक पैराइटल लेयर और एक विज़रल लेयर, ठीक है। इसके बाद क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था ओवरी में भी, कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो ओवरी में एक तो लूज़ होता है, या तो होता ही नहीं है, या लूज़ होता है, ठीक है। कुछ किताबें लिखती हैं कि लूज़ होता है और कुछ लिखती हैं कि होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि थिक होता है और शाइनी और ब्राइट किस्म का ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है इन द टेस्टिस, ठीक है। और यही जो है मीडियास्टिनल टेस्टिस भी बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है, अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस ये थिकन हो रहा होता है और बनाते हैं मीडियास्टिनल टेस्टिस, और फिर इन्हीं मीडियास्टिनल टेस्टिस से सेप्टा निकलते हैं विच आर डिवाइडिंग द टेस्टिस इनटू डिफरेंट लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स की तादाद कितनी होती है, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 250 to 350 लोब्यूल्स, ठीक है। और उन लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई होती हैं, और वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनकी तादाद अप्रॉक्सीमेटली 1 to 4 होती है इन ईच ऑफ द लोब्यूल, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यही बातें लिखी हुई हैं बस के हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इसके बाद क्या है कि हमने पहले पढ़ा कि सबसे पहले क्या है, ट्यूनिका वेजिनालिस है, फिर एल्बुजिनिया है, और फिर क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, फिर क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। तो ये इसकी 3 लेयर्स की तरतीब है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सपोर्ट्स एंड सराउंड्स द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दिस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स क्लस्टर्स ऑफ एंडोक्राइन इंटरस्टिशियल सेल्स कॉल्ड द लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। और ये कहाँ हैं, किस लेयर का हिस्सा है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा का हिस्सा है। किस लेयर का हिस्सा है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा का हिस्सा है। और टेस्टोस्टेरॉन हमें पता है कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है द मीडियास्टिनम टेस्टिस कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस, और फिर ये सारी बातें ग्रॉस की हैं, इनको करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बात काम की क्या है कि जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं, मतलब हमें पता है कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनसे स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स से रेटी टेस्टिस होती हैं, फिर रेटी टेस्टिस पड़ी हुई होती हैं मीडियास्टिनल टेस्टिस में, ठीक है। रेटी टेस्टिस कहाँ होती हैं, मीडियास्टिनल टेस्टिस में होती हैं, और वो जो रेटी टेस्टिस हैं वो फर्दर एफरेट डक्ट्यूल्स में कंटिन्यू करती हैं, वो
एफरेंट डक्ट्यूल्स फिर एपिडिडिमस में कंटिन्यू करते हैं, फिर वो एपिडिडिमस वास डिफरेंस में कंटिन्यू करता है। तो इस तरह का पाथवे होता है। तो जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं दे आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल और लो कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ लिखा हुआ है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन हुई हुई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि रेटिटेस्टिस में है सिंपल स्क्वेमस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। रेटिटेस्टिस में सिंपल स्क्वेमस टू क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं उनमें क्या है कि क्यूबॉइडल टू लो कोलमनर है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है, हिस्टोलॉजी के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं उनमें लो कोलमनर टू क्यूबॉइडल सेल्स हैं और एपिथेलियम है, और रेटिटेस्टिस में स्क्वेमस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसके बाद ये है कि द रेटिटेस्टिस इज कनेक्टेड टू द एपिडिडिमस थ्रू एफरेंट डक्ट्यूल्स, वही बात जो मैंने की। और फिर जो एफरेंट डक्ट्यूल्स हैं उनके बारे में मजीद बताया गया है कि इनमें भी क्या होते हैं, टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनके सीलिया भी होते हैं, ठीक है। टॉल कोलमनर सेल्स भी हैं और क्यूबॉइडल सेल्स भी हैं, ठीक है। ये भी यही है कि ना डिफरेंट किताबों में डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन जो जेपी है ना या गुनासिगारन जिसे हम पढ़ रहे हैं उन्होंने मतलब जो भी था ना, मतलब दो जो राय थी उन दोनों को ही लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यही है कि टॉल कोलमनर सेल्स भी हैं और क्यूबॉइडल सेल्स भी हैं। तो जो टॉल कोलमनर सेल्स हैं दे एग्जिबिट सीलिया एंड द क्यूबॉइडल सेल्स एग्जिबिट माइक्रोविलाई। तो अब तक क्या है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, टॉल कोलमनर टू लो क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। इसके अलावा रेटिटेस्टिस में क्या है, हमारे पास सिंपल स्क्वेमस या क्यूबॉइडल सेल्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो एफरेंट डक्ट्यूल्स हैं उनमें क्या है कि हमारे पास शॉर्ट क्यूबॉइडल सेल्स भी हैं और टॉल कोलमनर सेल्स भी हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग, ये डायग्राम शो की गई है, ठीक है। डायग्राम में क्या है कि ये टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस है पूरी, ठीक है। और उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं विच कंटिन्यू एज द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, उसके बाद रेटिटेस्टिस होंगी, फिर एफरेंट डक्ट्यूल्स, फिर एपिडिडिमस, फिर वास डिफरेंस और फिर ये सारा प्रोसीजर है, ठीक है। और इसकी टेस्टिस की डायग्राम देखें, अगर हिस्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा होगा, आईडी पॉइंट्स क्या हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग होंगे, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग ये जो बीच बीच में शो किए गए हैं ये हैं, ठीक है। और फर्दर भी सेल्स हमें सारे नज़र आ रहे होंगे, उनको हम देखते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं दे आर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो कि एक एक लोब्यूल में पैक हुए हुए हैं, ठीक है। और अगर इनको हम खोलेंगे और एक्सटेंड करेंगे तो ऑफकोर्स ये बहुत लंबी लंबी होंगी, 50 to 80 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि इनमें कॉइलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटिफाइड जर्मिनल एपिथेलियम विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सेमिनिफेरस एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड जर्मिनल एपिथेलियम विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सेमिनिफेरस एपिथेलियम, ये याद कर लेना है आपने। इसके अलावा इसमें दो टाइप्स के सेल्स हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, ठीक है। हमें पता है कि पहले टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होगा, फिर पेल टाइप ए होगा, टाइप बी होगा, और इस तरह से सारा कंटिन्यू करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक तो स्पर्मेटिक लीनिएज के सेल्स होंगे और दूसरे कौन से सेल्स होंगे जिन्होंने उनको सपोर्ट करना है और प्रोटेक्ट करना है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, वो कौन से सेल्स हैं, सर्टोलाइज सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं वो, सर्टोलाइज सेल्स हैं। सर्टोलाइज सेल्स जो है ब्लड टेस्टिस बैरियर बना रहे होते हैं, ठीक है। और जो सर्टोलाइज सेल्स हैं इसके अलावा ये और भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जिनका फर्दर अभी आएगा और वो करने भी हैं, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सर्टोलाइज सेल्स फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प कर रहे होते हैं और चीज़ों में भी हेल्प कर रहे होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन beneath which lies some cylinder contractile smooth muscles लाइक सेल्स कॉल्ड द मायोइड सेल। तो जो इसकी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है उसके नीचे कुछ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स भी पड़े हुए हैं जो स्पर्मेटोजोआ को मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उनको हम क्या कह रहे हैं कि वो मायोइड सेल्स हैं, ठीक है। मायो मीन्स मसल, तो ये मस्कुलर एक्टिविटी रखते हैं या कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी रखते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स पे। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं ये इसमें सारा वही एम्ब्रियोलॉजी वाला रिपीट है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी जितना अभी हमें रिवाइज करने के लिए पता होना चाहिए, ठीक है, वरना ये हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। क्या होगा कि सबसे पहले होगा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, विच विल डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटोजोआ, और फिर जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो मैच्योर होंगे इनटू मैच्योर स्पर्म्स, ठीक है। और जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ का उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, विच अकर्स इन 64 ± 4 डेज इन मैन, ठीक है। कितने डेज है, क्या टाइमिंग है, 64 ± 4 डेज, यानी 60 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमें पता है टाइप ए डार्कली स्टेन्ड होंगे, ठीक है, फिर टाइप बी होंगे, और इसको हम बस वो जो डायग्राम आएगी आगे उसी की हेल्प से देख लेंगे, ठीक है। तो पहले ये आपको नज़र भी आ रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया थे इन द बेसमेंट, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होंगे, मायोइड सेल्स होंगे, और बीच में जो है ना सर्टोलाइज सेल्स पड़े हुए होते हैं जिन्होंने साइटोप्लाज्मिक
जो है कनेक्शंस किए हुए होते हैं आपस में, ठीक है। ये एज सच अलग नहीं पड़े हुए होते, बल्कि इनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेट किया हुआ होता है और ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू द ग्रोइंग स्पर्म्स, ठीक है। इसके बाद ये डिवाइड होंगे, स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनेंगे, फिर मैच्योर स्पर्म्स बनेंगे। जो मैच्योर स्पर्म्स होंगे उनके जो हेड होंगे वो इनकॉर्पोरेट हुए हुए होंगे और जो इनकी टेल होगी वो ल्यूमिनल साइड पे होगी, ठीक है। ये बेसल साइड है और जो ये वाली साइड है ये एडल्यूमिनल साइड है। क्या है? एडल्यूमिनल साइड है। इसका क्या डिफरेंस होता है ये भी अभी हम देखेंगे कि होता क्या है कि जो सर्टोलाई सेल्स हैं ना, ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं, ये वाले जो सर्टोलाई सेल्स हैं, इन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ टाइट जंक्शंस बनाए हुए होते हैं। क्या बनाए हुए होते हैं? टाइट जंक्शंस बनाए हुए होते हैं, जिनकी वजह से सारे के सारे सब्सटेंसेस जो ब्लड में होते हैं या ब्लड से आ रहे होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, अंदर इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। बल्कि क्या है, एक बैरियर बन जाता है और इसी को हम ब्लड टेस्टिस बैरियर भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो सर्टोलाई सेल्स हैं वो स्पर्म्स को हार्मफुल टॉक्सिन से और मुख्तलिफ चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। और जो सर्टोलाई सेल्स हैं उन्होंने जो बेसल मेम्ब्रेन है इसके साथ टाइट जंक्शंस बनाए हुए होते हैं और जो एडल्यूमिनल साइड है आपस में इन्होंने क्या किया हुआ होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के जरिए कनेक्ट किया हुआ होता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस, ठीक है। क्या क्या होगा हमें पता है कि पहले जो है स्पर्मेटिड्स बने हैं और फिर मैच्योर स्पर्म्स में क्या क्या चेंज आना है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल कैप होगी, ठीक है, टू कैरी आउट द एक्रोसोमल रिएक्शन विद द ज़ोना पेलोसिडा प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन एंड इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगी। फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेलम होगी। फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेलम नेसेसरी है फॉर द मोटिलिटी। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हेलिकल माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होगी अराउंड द मिडल पीस। माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होंगे ताकि एनर्जी ड्राइव की जा सके मोशन के लिए। इसके बाद कास्टिंग ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म एज साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और यही जो साइटोप्लाज्म शेड ऑफ हो रहा होता है इसको सर्टोलाई सेल्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है सर्टोलाई सेल का, ये तो मैच्योरेशन की बात है, लेकिन एक और फंक्शन क्या होता है सर्टोलाई सेल्स का कि वो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर या फिर एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट्स नहीं बन पाती और जो फीटस है वो अपने XY क्रोमोसोम की वजह से मेल बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि स्पर्म बन गया। अब उसके कितने पार्ट्स हैं? हेड है, नेक है, टेल है, मिडिल पीस है, प्रिंसिपल पीस है और एंड पीस है, ठीक है। जो हेड है इट कंटेन्स डार्क इनलोंगेटेड न्यूक्लियस, जबकि जो नेक है वो उसी के बाद जो उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, ऑफ कोर्स हम उसी को नेक कहेंगे। इज अ शॉर्ट सेगमेंट कंटेनिंग सेंट्रियोल फ्रॉम विच फ्लैजेलम अराइजेस, ठीक है, यानी ये वो जगह है जहाँ से फ्लैजेलम ने अराइज करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टेल पे। टेल इज़ मेड ऑफ 3 पीसेज, मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रियल शीट है दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्म मोबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया। फिर प्रिंसिपल पीस है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये हमें जो स्पर्म है उसको मोशन प्रोवाइड करेंगे। और एंड पीस में क्या है? एक्सोनियम है इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे चलते हैं, सर्टोलाई सेल्स पे आ जाते हैं। सर्टोलाई सेल्स आर बेसिकली टॉल कॉलमनर सेल्स व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। टाइट जंक्शंस का मैंने आपको बता दिया कि टाइट जंक्शंस बना रहे होते हैं द बेसल साइड्स और एडल्यूमिनल साइड पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं इनके, ठीक है। इसके अलावा ये एक बात रह गई थी, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सर्टोलाई सेल्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहाँ पे स्पर्म के पार्ट्स भी बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं कि ये हेड है, ये नेक है, मिडिल पीस है, प्रिंसिपल पीस है, एंड पीस है। हेड में एक्रोसोमल, हेड के ऊपर एक्रोसोमल कैप है और अंदर इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। मिडिल पीस में फिर क्या है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है, ठीक है। और इस तरह से सारा जो हमने पढ़ा है वो शो किया गया है। अब फंक्शन ऑफ सर्टोलाई सेल पे आ जाते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं। सपोर्ट है, ठीक है। एक तो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं और बीच बीच में स्पर्मेटिक लीनिएज के सेल्स पड़े हुए हैं, तो क्या प्रोवाइड करें? सपोर्ट प्रोवाइड करें, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फैगोसाइटोसिस का भी मैंने बता दिया, क्या रह गया था? सिक्रीशन रह गया था। बाकी ब्लड टेस्टिस बैरियर भी मैं बता चुकी हूँ। सिक्रीशन क्या क्या कर रहे हैं? सिक्रीट करें टेस्टिकुलर फ्लूइड के कुछ कंपोनेंट्स को। इसके अलावा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करें और सिक्रीट इनहिबिन दैट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है। सर्टोलाई सेल्स क्या सिक्रीट करें? इनहिबिन सिक्रीट करें, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डाउन रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड लेडिक सेल्स पे। इंटरस्टिशियल टिश्यू इज अ डेलिकेट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स एंड सपोर्ट्स द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इज कॉन्टिन्यूस विद द ट्यूनिका वेस्कुलोसा ऑफ टेस्टिस एट द पेरिफेरी, ठीक है। लेडिक सेल्स हमने पढ़ा के हैं और टेस्टोस्टेरोन सिक्रिएट करते हैं। किसके इन्फ्लुएंस के अंडर सिक्रिएट करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी हम उसको कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मोर कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी है फॉर द फीमेल्स और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ मोर कॉमन टर्मिनोलॉजी फॉर मेल्स। अब हम आ जाते हैं जेनिटल डक्ट्स पे। जेनिटल डक्ट्स में हमने इसकी एपिथेलियम करते जाना है और जो मेन है वही करते जाना है। एपिडिडमस इज अ कॉमा शेप स्ट्रक्चर ऑन द पोस्टरलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिस, हमें पता है क्रॉस में पढ़ चुके हैं,
ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है। क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है, जिसमें टॉल कोलमनर सेल्स भी हैं। क्या है? टॉल कोलमनर सेल्स भी हैं और स्मॉल बेसल सेल्स भी हैं। जो टॉल कोलमनर सेल्स हैं उनके पास माइक्रोविलाई हैं, ठीक है, कॉल्ड स्टेरोसीलिया एंड आर इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन इन बोथ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। जब हमने एपिथेलियम पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि मुख्तलिफ जो है मॉडिफिकेशंस हो रही होती हैं और वो फंक्शन ऑफ द ऑर्गन या टिश्यू को सपोर्ट करी होती हैं। तो वैसे ये कि यहाँ पे टॉल प्रिंसिपल सेल्स भी हैं, टॉल कोलमनर सेल्स भी हैं जिनको प्रिंसिपल सेल्स भी कहते हैं, और बेसल सेल्स भी हैं जिन पे माइक्रोविलाई हैं, स्टेरोसीलिया हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करवाते हैं। ठीक है। बस क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्म्स हैं ना उन्होंने यहाँ पे मैच्योर होना होता है। ठीक है। स्पर्म्स ने यहाँ पे मैच्योर होना होता है। ठीक है। द मसल लेयर इंक्रीजेज इन थिकनेस और ग्रेजुअली फिर जो है 2 लेयर्स सेपरेट बन जाती हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल बन जाती हैं, और उसको फिर हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस बन जाती है, यानी कि वो। ठीक है। उसके बाद एपिडिडमिस हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन: स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ टेस्टिकुलर फ्लूइड करनी है, इसी वजह तो इस पर स्टेरोसीलिया थे, और मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ सो दैट दे कैन बिकम मोटाइल। ठीक है। ये एपिडिडमिस शो किया गया है। ठीक है। और इसमें आईडी पॉइंट्स जाहिर सी बातें यही होंगे कि सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है, और स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है। और क्या है? स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। ये स्मूथ मसल ने सराउंड किया हुआ है, और अंदर क्या है अगर हम और से देखें तो ये वाले जो ये सराउंडिंग में मसल्स हैं ये हमें स्मूथ मसल्स नज़र आ रहे हैं, और सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम है। ठीक है। इसके बाद वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस पे आ जाते हैं। थिक मस्कुलर ट्यूब है, ये बात हमें पता है कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में लेके जाती है, एपिडिडमिस से शुरू हो रही होती है। क्या क्या पार्ट्स हैं इसके? म्यूकोजा है, मसल लेयर है, और एडवेंटिशिया है। म्यूकोजा है, मसल लेयर है, और एडवेंटिशिया। जो म्यूकोजा है इसमें भी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम ही है, जैसा कि एपिडिडमिस में थी। उसके बाद मसल लेयर है, मैंने बताया कि इनर लॉन्गिट्यूडनल और आउटर सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है। इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, सॉरी, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और एडवेंटिशिया है, सिरोजा नहीं है। ठीक है। एडवेंटिशिया और सिरोजा का फ़र्क हमें पता है कि एडवेंटिशिया फिब्रोइलास्टिक टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, और जो सिरोजा है इट इज़ डेड फ्रॉम द पेरिटोनियम और द मीजोथीलियम। इसके बाद हम आ जाते हैं एजैकुलेटरी डक्ट्स पे। एजैकुलेटरी डक्ट्स आर लाइंड बाय सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है। और यही बात है जो करनी है। वास डिफरेंस को हम देखेंगे कि इसका जो ल्यूमेन है वो हमें नज़र आ रहा है स्टार शेप्ड का। उसके बाद इसमें एडवेंटिशिया पड़ा हुआ है। ठीक है। और क्या क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है। क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है। उसके बाद म्यूकोजा शो किया गया, लेमिना प्रोपरा शो किया गया, और फिर हमारे पास 3 लेयर्स ऑफ मसल्स शो किए गए हैं। क्या शो किए गए? 3 लेयर्स ऑफ मसल्स शो किए गए हैं। इनर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स शो किए गए हैं, और इनर स्मूथ मसल्स शो किए गए हैं, सॉरी, इनर सर्कुलर मसल्स शो किए गए हैं। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। फर्दर मोर डोंट फॉरगेट आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर्स। अगली वीडियो इंशाल्लाह से डक्ट्स पे होगी।